Hi guys. So in this video we'll see how to identify a successful breakout, and I have already posted this thread on my TradingView account. You can read about it there. So this was a chart that I posted, and there are some, you can see there are some phases, and let's discuss them one by one. So what was the underlying logic? Okay. Let's see the main chart, right? Let's see. Let's edit the main chart. Okay. So the first point was the price gets rejected from a level, right? So this was a support level. Initially, this was a support level, right? And it gets broken, right? And now retest happen and it fails. So now this has been established as a resistance level, right? Okay. So there is an initial test of supply which absorbs some pending orders, right? So this is your test of supply. ठीक है. और ये टेस्ट कर रहा है बेसिकली कि हमारे पास हम इसको पियर्स कर सकते हैं, ब्रेकआउट दे सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये हमारे जो सेलर्स हैं वो कितने स्ट्रांग है, राइट. जैसे ही प्राइस प्रीवियस रेजिस्टेंस पे पहुंचता है इट गेट्स रिजेक्टेड. ठीक है, और ये इतना गिर जाता है, राइट. सो दिस वाज योर टेस्ट ऑफ सप्लाई. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि प्राइस को यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ बॉटम मिल जाता है और ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता है लोअर टाइम फ्रेम पे अच्छे से. ठीक है, अगर इसको लोअर टाइम फ्रेम पे डाल के देखें तो काफ़ी अच्छे से कंसोलिडेशन दिख जाएगी, राइट. तो उसके बाद एक्यूमुलेशन जब कंप्लीट हो जाती है देन इट ट्राइज टू मूव बैक अप, राइट. तो ये फिर से जाता है लेवल के पास और फिर देखता है, कोशिश करता है कि क्या इस बार मैं इसको ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ कि नहीं, राइट. सो ये थोड़ा सा पियर्स कर जाता है इस लेवल को, राइट. इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, राइट, और लेवल को पियर्स कर गई, बट यहाँ पे कोई फॉलो अप नहीं है, राइट. देर इज़ नो फॉलो अप. सो दिस इज़ योर बुल ट्रैप. ठीक है, जो लोग लॉन्ग्स ले रहे थे वो बेसिकली यहाँ पे ट्रैप हो गए इस मोमेंट में. ठीक है, और प्राइस वापस अपना फिर से गिर जाता है. ठीक है, और काफ़ी गिर जाता है. बेसिकली इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी भी पेंडिंग सेलिंग ऑर्डर्स काफ़ी हैं. इस पॉइंट पे काफ़ी सेलिंग ऑर्डर्स है इस लेवल पे. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पर भी सम सॉर्ट ऑफ सेकेंडरी एक्यूमुलेशन होती है लोअर टाइम फ्रेम पे और प्राइस फिर से वापस ऊपर जाता है, राइट. सो इट अगेन ट्राइज टू मूव बैक अप. फिर से टेस्ट करते हैं लेवल को अगेन. तो यहाँ पे कितने टेस्ट हो गए कि इनिशियल टेस्ट हुआ हमारा, फिर एक और टेस्ट हुआ, फिर एक और टेस्ट हुआ, 3 टेस्ट हो चुके हैं हमारे. नाउ दिस इज़ योर 4th टेस्ट. तो इस बार ये थोड़ा और ऊपर निकल जाता है, राइट, ब्रेकआउट दे देता है. ठीक है, और ये रीटेस्ट करने आता है, थोड़ा डीपर रिटेस्ट करता है और यहाँ पे बेसिकली लिक्विडिटी ग्रैब करता है. ठीक है, स्टॉप लॉसेस को हिट करता है लोगों के एंड अगेन इट गिव्स अ परफेक्ट ब्रेकआउट. ठीक है, तो ये होता है. तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या अब, तो ये ब्रेकआउट इसने दे दिया क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ इस लेवल पे सारी सप्लाई अब्जॉर्ब हो चुकी थी. ठीक है, और जो हमारे इंस्टीट्यूशन थे उनको 2 पॉइंट मिले एक्यूमुलेशन करने के, राइट. दिस वाज देयर प्राइमरी एक्यूमुलेशन और यहाँ पर एक कुछ सम सॉर्ट ऑफ सेकेंडरी एक्यूमुलेशन. इन 2 पॉइंट पर एक्यूमुलेशन इंस्टीट्यूशंस ने कर ली थी. ठीक है, बट रिटेलर्स कहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट में जब हमारा प्राइस ब्रेकआउट कर चुका होगा. ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा बेसिकली रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशंस की साइकोलॉजी में. वो बेसिकली पहले से एक्यूमुलेट करके रखते हैं. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा मेन चीज़ है, मेन कंसेप्ट है, वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन है हमारा सप्लाई का. ठीक है, तो ये जो हमारा इस्टेब्लिश रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, ये हमारा बार बार यहाँ से हमको बेसिकली सप्लाई आ रही थी. ठीक है, तो सप्लाई होते क्या है, सप्लाई होते हैं हमारे बेसिकली पेंडिंग सेलिंग ऑर्डर्स होते हैं. इनिशियली जब प्राइस एकदम से नीचे गया तो कुछ ऑर्डर्स हमारे जो थे वो अनफिल्ड रह गए, राइट. ये वापस आया तो कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे फिल हो गए. ठीक है, फिर ये वापस गया, फिर यहाँ पे जो अनफिल्ड ऑर्डर्स थे वो फिल हो गए फिर से, फिर गया अगेन द अनफिल्ड ऑर्डर्स गॉट फिल्ड. फाइनली this time there were no unfilled orders, there were no pending orders, so it gave a breakout, gave a retest and it went up like this, right. तो बेसिकली अगर हम इसको नंबर्स के टर्म्स में देखें, सपोज़ ये हमारा कोई लेवल है, यहाँ पे हमारे पास 100 पेंडिंग ऑर्डर्स हैं. ठीक है, प्राइस जब इनिशियल रिटेस्ट के लिए आया, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आया, सपोज़ यहाँ पे हमारे 20 ऑर्डर्स फेल हो गए, राइट. तो अब इस लेवल पे हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स बचे 80. अगेन जब प्राइस यहाँ से फिर आएगा
सपोज यहाँ पे इसने 40 ऑर्डर्स जो पेंडिंग थे वो इसने अब्जॉर्ब कर लिए, तो हमारे पास कितने ऑर्डर बचे? अभी भी 40 पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, राइट। वी आर लेफ्ट विथ 40 पेंडिंग ऑर्डर्स that are unfilled. Again it will come to this level. Now again we have 40 unfilled orders. These all orders will get filled. ठीक है, 40 जो ऑर्डर्स थे हमारे अनफिल्ड ये फिल हो जाएंगे यहाँ पे. अगेन द प्राइस मूव्स डाउन. उसके बाद अभी हमारे पास कितने ऑर्डर बचे? 0 ऑर्डर्स, राइट. वी आर लेफ्ट विद 0 ऑर्डर्स. तो जब प्राइस इस बार यहाँ पर ऊपर आएगा तो ब्रेकआउट दे देगा. क्यों? बिकॉज देर आर नो पेंडिंग सेलिंग ऑर्डर्स, राइट. कोई सेल ऑर्डर बचा ही नहीं है पेंडिंग. जितने भी सेल ऑर्डर थे सारे कंज्यूम हो गए, सारे फिल हो गए. ठीक है, सारे अब्जॉर्ब हो चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 0 सेलिंग ऑर्डर्स है. ठीक है, तो बेसिकली प्राइस यहाँ ब्रेकआउट कर गया एंड इट गिव अ रिटेस्ट और फिर यहाँ पे बेसिकली मूव कर गया. तो ये बेसिकली हमारे बिहाइंड द सीन्स है जो होते हैं हमारे ब्रेकआउट के टाइम पे. नाउ यहाँ पर हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के हो सकते हैं ब्रेकआउट अगर हम देखें तो. एक होता है हमारा बेसिकली क्लियर ब्रेकआउट एंड क्लियर रिटेस्ट, राइट. If you see this slide, we can see there is a clear breakout of the horizontal level and the trend line. ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस लेवल पे, क्लीन ब्रेकआउट. और उसके बाद बेसिकली इट गिव अ रिटेस्ट एंड इट अगेन वेंट अप, राइट. सो द वॉल्यूम इंक्रीज्ड एट द टाइम ऑफ द ब्रेकआउट एंड एट द टाइम ऑफ द आफ्टर द रिटेस्ट, right. At the time of the retest the volume should be low. Okay, then if we see this example, right, we can see a clear volume expansion and there is a clear breakout of the trend line and the horizontal level, right, but there is no retest. ठीक है, ये ऐसा बहुत बार होता है कि हमारा प्राइस किसी लेवल से ब्रेकआउट तो कर गया बहुत अच्छे तरीके से, बट वो हम वेट करते हैं रीटेस्ट पे हम ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, बट वो रीटेस्ट ही नहीं देता, राइट. तो उस केस में बेसिकली हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, समटाइम्स होता है ऐसा कि बेसिकली प्राइस ब्रेकआउट तो कर जाएगा बट वो रीटेस्ट नहीं देगा, राइट. एंड इन दिस इज़ थर्ड एग्जांपल जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रेकआउट लेवल पे बेसिकली प्राइस कंसोलिडेट करने लगता है. ठीक है, बेसिकली ये वो केस है जहाँ पे बेसिकली कुछ रेसिडुअल सप्लाई है हमारी. ठीक है, प्राइस उसको अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, राइट. इट इज़ ट्राइंग टू फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है, तो ये सब हमारे केसेस हो सकते हैं. So I hope this was a useful video and you can get the PDF from the Telegram group, and I'll see you in another video. So thank you.